रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसी शाह, प्रोग्राम मुतासरीन के साथ। आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। नाज़रीन, ये अपना शेर जो मैंने इस वक्त पढ़ा है, आपको इसकी मुनासबत का अंदाज़ा प्रोग्राम में आगे जाकर होगा। इस वक्त मैं दाता दरबार के बाहर खड़ा हूँ। दाता दरबार जो लाहौर का दिल है, लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है, गोया दाता दरबार पाकिस्तान का दिल है। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना कसारा पीर कामिल, कामिल आरा रहनुमा। नाज़रीन, 1 जुलाई सन 2010 को दाता दरबार पे 2 धमाके होते हैं, जिसके नतीजे में 60 अफराद जाँ बहक हो गए और 300 से ज़्यादा अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। सवाल ये है, जब पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का दौर दौरा था, सवाल ये है कि जब सरहद में मुक़द्दस मज़ारात जो हैं उन पर हमले हो रहे थे, धमाके हो रहे थे, तो दाता दरबार की सिक्योरिटी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। यकम जुलाई सन 2010 बरोज जुमेरात, जब हजरत अली हजवेरी के दरबार पर 2 खुदकुश हमलों में 60 से जायद जायरीन शहीद और 250 से जायद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहला धमाका रात 11:50 पर सोने के दरवाजे के करीब, जबकि दूसरा ठीक 5 मिनट बाद सहन के अहाते में हुआ। धमाके के फौरन बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। जाँ बहक अफराद और जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ओ पॉजिटिव और ए नेगेटिव, अगर किसी का ब्लड है तो वो भाई अंदर जाके दे दे, शदीद जरूरत है। धमाका हुआ तो जनरेटर फटा, इनने बताया तो लोग बैठे हुए थे। दूसरा भी 5 मिनट बाद दूसरा धमाका भी हो गया, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। पूरे वेरा जो था वो जख्मियों से, डेड बॉडियों से बढ़ गया। अगर वो इस लंगर खाने में इन हो जाता बंदा, तो इससे कहीं ज़्यादा कैजुअलिटी होती, आप बिलीव नहीं कर सकती, गुमान नहीं कर सकती। हमने जो देखा हमारी बैक साइड पे हुआ, मीनार के पीछे, जो मीनार के पास हुआ, जिसमें हमारा एक रजाकार शहीद हुआ, जिसने उसको आके ग्रिप किया पीछे से, और उससे पहले वो पुलिस वाले को कह रहा है, यार ये जो हमारा ये सिस्टम है ये ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, देखो इसके पास कुछ है, तो वो निकल के आ गए। और रजा का सलीम रजा उसके पीछे गया, उसने पीछे से जाकर उसको कवर किया, इतने में ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने दरबार को घेरे में लेकर तमाम रास्ते की नाकाबंदी कर दी। जुमेरात की वजह से दरबार पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, इसलिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद खुदकुश हमलावर मजार के अहाते में दाखिल होने में कामयाब हो गया। खुदकुश हमलावरों की उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान थी। जराये के मुताबिक महकमा औकाफ को शाम को कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें दरबार पर धमाके की धमकी दी गई थी, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों धमाके खुदकुश थे और एक खुदकुश हमलावर को पगड़ी पहने 5 नंबर दरवाजे से दरबार में दाखिल होते दिखाया गया था। इंटेलिजेंस जराये ने 2 रोज कबल हमलों के बारे में पेशगी तौर पर आगाह कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदकुश हमलावर किस तरह सिक्योरिटी और स्कैनर्स नस्ब होने के बावजूद दाता दरबार के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। कहा जाता है कि खुदकुश हमलावरों की जैकेटों में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद मौजूद था और धमाके के मकाम से 175 बॉल बैरिंग भी मिले हैं। 40 से ज्यादा जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई। उन्हीं जख्मियों में एक 27 साल नौजवान कासिम जावेद अपनी बीनाई से भी महरूम हो गया। नाज़रीन, आइए चलते हैं हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब की तरफ, जो चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान उलमा काउंसिल के। उनसे बात करते हैं और देखते हैं इस सिलसिले में उन्होंने क्या कहा। बेगुनाह इंसानियत का कत्ल, कुरान ने कहा है कि पूरी बेगुनाह किसी एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोई भी बेगुनाह जिसको अजियत दी जाएगी, जिसके साथ इस तरह का जुल्म होगा, बिलाशुबा जो उस बेगुनाह को अजियत देगा
वो भी अमन और चैन से तो नहीं रह सकता। अगर वो इस दुनिया में है तब भी उसका ज़मीर उसको मलामत करता रहेगा, और अगर आखरत में है तो जो इसके साथ जुल्म हुआ है, जो इसकी आंखें चली गईं, इसके जिस्म के हिस्से ज़ाया हुए, इसका हिसाब भी उसे देना पड़ेगा। तो ना दुनिया में चैन है ना आखरत में चैन है उसके लिए। नाज़रीन, ये दाता दरबार का अगबी हिस्सा है, पिछली गली है। आप देख रहे हैं कि यहाँ उस कोने से लेकर उस कोने तक दूर दूर तक देगों की दुकानें हैं। आम दिनों में ये गली लोगों से खचाखच भरी होती है। रमज़ान की वजह से आज चूँकि दोपहर को हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन आम दिनों में लोग यहाँ आते हैं, दाता दरबार पर अपनी अकीदत के फूल पेश करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और देगें अल्लाह के नाम पर देते हैं। चोली भरेगा मुरादा नाल तेरी, चोली भरेगा मुरादा नाल तेरी, तू सच्चे दिलों वेख मंगते खाली मोड़ दा नहीं दाता हजवेरी, तू सच्चे दिलों वेख मंगते। कहा जाता है कि बर्र-ए-सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत मखदूम अली हजवेरी अल-मारूफ दाता गंजबख्श के मज़ार पर गुज़िश्ता 8 सदियों में पहली मर्तबा यह हमला नहीं हुआ। पंजाब खुसूसन लाहौर शहर पर मुतअद्दिद बार गैर मुल्की फौजों ने यलगार की, कई मजहबों के हमलावर आए और उस पर काबिज हुए। बरसों सिख हुक्मरानी करते रहे और इनकी राजधानी भी लाहौर रही। फिर अंग्रेजों का दौर आया, लेकिन किसी भी अहद में इस दरबार पर हमला तो क्या, गैर मुस्लिम हुक्मरानों ने इसकी तरफ बुरी नजर भी नहीं डाली। यहाँ तक कि दरबार आने वाले ज़ायरीन की राह में भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई। नाज़रीन, जब यहाँ लोग ज़ख्मी हुए तो उन ज़ख्मियों में एक नौजवान 27 साला कासिम भी था, और वो ऐसा ज़ख्मी हुआ कि अल्लाह ताला ऐसे ज़ख्म किसी दुश्मन को भी न दे कि ये नौजवान जो अपनी आँखों से दुनिया को देखता था, अपनी आँखों से दुनिया के बारे में तसव्वुरात बनाता था, ख्वाब देखता था, वो इस हादसे में अपनी दोनों आँखें गंवा बैठा, नाबीना हो गया। जी चाहता है तोहफे में दे दूं मैं तुम्हें आँखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, तो शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना। तेरा दरबार है, दाता तेरा दरबार है, रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार। कासिम जावेद एक होनहार नौजवान है। वो एक मकामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। बज़ाहिर ये खुशबाश नौजवान अपने खानदान के साथ मुतमईन है, मगर अंदर के तूफान से कौन वाकिफ है जो उसे हरदम बेचैन किए हुए है। कासिम दाता दरबार में होने वाले धमाके के नतीजे में अपनी बीनाई से महरूम हो गया। नाज़रीन, इस वक्त हम कासिम साहब के घर पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कासिम साहब, आपकी ज़िंदगी 2 अदवार पर मुश्तमिल है, एक इस हादसे से पहले का, एक इस हादसे के बाद का। जो हादसे से पहले की ज़िंदगी थी, हमें ज़रा पहले उसके बारे में बताइए। जो ज़िंदगी में हादसे से पहले जो गुजार रहा था वो भी एक आइडियल लाइफ थी मेरी, और काफ़ी मसरूफ़ ज़िंदगी थी मेरी, और अपनी मर्ज़ी से चलना फिरना, अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी आना जाना, और कुछ घर में भी एक्टिविटीज़ मेरी कुछ इस तरह से थी कि जो मैं काम अपने हाथों से कर सकता होता था खुद ही किया जाए, वो खुद ही मैं प्रेफर यही करता था कि मैं अपने हाथों से ही करूँ। और ऑफिस में जाना, ऑफिस से फिर लैब पे टाइम देना, घर में सबको टाइम देना। उस वक्त आप पढ़ रहे थे?
नहीं, मैं उस वक्त ऑफिस जा रहा था, ऑफिस जॉब कर रहा था मैं। ठीक है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ है तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। अल्लाह ताला इसको ठीक कर दे बस।